दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक सम एनी का प्रयोग सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सम का प्रयोग कहाँ होता है, एनी का प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट जान जाएंगे सम एनी का प्रयोग कैसे किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं सम का प्रयोग कहाँ पर करना है। तो देखिए सम का प्रयोग अब करते हैं तो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। सेंटेंस के बीच में आपको क्या है कि भी किसी भी शब्द के आगे आपको सम या एनी लगाना पड़ता है। अपना मेथड क्या रहने वाला है, आपको क्या करना है, जिस भी सेंटेंस में सम या एनी का प्रयोग करना है उस सेंटेंस को देखना है। तो अगर इस अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक सेंटेंस है तो आपको उसमें क्या है सम का प्रयोग कर देना है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है, जिसमें नॉट ना हो या क्वेश्चन मार्क ना लगा हो, ओके, वो आपका सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या है सम का प्रयोग कर देना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे है आई हैव बुक्स, तो आई हैव बुक्स, तो यहाँ बुक्स के आगे क्या है फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है, सम या एनी का प्रयोग करना है। ओके, तो आई हैव बुक्स हमने देखा इसमें क्या है सिंपल सेंटेंस है, ना ही इसमें नॉट लगा हुआ है, ना ही आपका क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ आपका क्या है सम का प्रयोग हो जाता है। सी विल बाय पेन्स, ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम का प्रयोग हो गया। वी सेंड देम मैसेज, वी सेंड देम मैसेज है तो इसमें भी आपका क्या है सम का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल है। आगे नेक्स्ट हम एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या है एनी का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें क्या है नॉट लगा होता है ऐसा सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है पहचान क्या है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है, तो ये आपके इंट्रोगेटिव की पहचान होती है। तो अगर आप क्या है सेंटेंस को पहचान जाते हैं कि ये आपका नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है तो आपको एनी का प्रयोग कर देना है। जैसे सी विल नॉट गिव यू एनी मैसेज, तो यहाँ हमने देखा यहाँ नॉट लगा हुआ है। ओके, नॉट लगा यानी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपका क्या है अब यहाँ एनी लग जाएगा। आगे नेक्स्ट है यू हैव नॉट संग सॉन्ग, अब सॉन्ग के आगे हमसे पूछा जा रहा है सम या एनी, तो आपको एनी का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने देखा यू हैव नॉट संग, तो यहाँ नॉट लगा है यानी ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो यह एनी प्रयोग हो जाएगा। ही हैज़ नॉट एनी पेन, यह नॉट लगा हुआ नेगेटिव सेंटेंस इसलिए एनी का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखकर पहचान सकते हैं कहाँ आपको सम का प्रयोग करना है, कहाँ आपको एनी का प्रयोग करना है। ओके, तो सिंपल आपको क्या तैयार रखना है कि अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको सम का प्रयोग कर देना है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको एनी का प्रयोग कर देना है। इतना आपका रहने वाला है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है तो आपको कैसे दो नोट आपको तैयार करके रखने हैं। पहला है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हार्डली, स्कर्ली, नेवर शब्द आए तो हमेशा क्या है आपको एनी का प्रयोग करना है। अगर ये तीन शब्द आपको मिल जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आपको सम का प्रयोग ना करके एनी का प्रयोग करना है। जैसे ही हार्डली बॉट कार, तो यहाँ हमने देखा ये क्या है ही हार्डली बॉट कार, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम तुरंत क्या सम का प्रयोग कर देंगे, लेकिन यहाँ आपका हार्डली शब्द आ गया है इसलिए एनी का प्रयोग कर देना है। यदि ये तीन शब्द आ रहे हैं तो आपको क्या है एनी का प्रयोग कर देना है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको सेकंड पॉइंट याद करके रखना है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निवेदन या रिक्वेस्ट का बोध होता है तो हम क्या है सम का प्रयोग करते हैं। यानी जो आप हमें अभी तक क्या पढ़ा कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम क्या है एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें क्या निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तब हमें क्या है सम का प्रयोग कर देना है। ओके, और इसकी इस प्रकार से भी आप पहचान याद करके रख सकते हैं कि आगे बिल या वुड लगाकर क्वेश्चन बनेगा, वुड यू लाइक टू टेक शुगर इन टी, तो यहाँ हमने देखा कि आपका क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको देखते ही तुरंत एनी का प्रयोग नहीं कर देना है। यहाँ हमने देखा वुड यू लाइक टू टेक शुगर, तो इसमें निवेदन किया जा रहा है तो इसमें इसलिए हमें सम का प्रयोग हो जाएगा। विल यू गिव मी मनी, इसमें भी दोस्तों आपका क्या है निवेदन किया जा रहा है, ओके, रिक्वेस्ट की जा रही है इसलिए आपका सम का प्रयोग हो जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है, अच्छे से इसे आपको तैयार कर लेना है। और अक्सर दोस्तों क्या है निवेदन वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें बिल या वुड लगा रहता है, तो बिल या वुड लगकर आपका इंट्रोगेटिव बन रहा है तो सम का आपको प्रयोग करना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से हमारा सम एनी का प्रयोग हो जाता है। तो सिंपल है दोस्तों सम एनी का प्रयोग। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या है सम का प्रयोग कर देना है, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी का प्रयोग कर देना है। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका रिक्वेस्ट का में प्रतीत हो रहा है, ओके, बिल या वुड लगकर क्वेश्चन आपको बन रहा है, तब आपको यहाँ इस कंडीशन में सम का प्रयोग कर देना है। ये तीन शब्द के हार्डली, स्कर्ली, नेवर, ये तीन शब्द अगर आपको मिलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आपको एनी का प्रयोग कर देना है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ मैंने चार आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, इन चारों सेंटेंस में दोस्तों आपको क्या है सम एनी का प्रयोग करना है। होमवर्क है तो इसका आंसर दोस्तों आपको है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए कि वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।